हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। मूल अधिकार के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक वर्णित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? अनुच्छेद 23 बोलता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का निषेध। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव दुर्व्यापार, बेगार मतलब बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये समझना होगा कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट पर क्या दिया गया है? पुरुष एवं महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल किया गया है? पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान बिक्री। नंबर 2, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। और इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। इसमें क्या शामिल है? इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। नंबर 3 में क्या बोला गया है? देवदासी। नंबर 4 में क्या बोला गया है? दास। तो मानव दुर्व्यापार में कौन सी ये 4 पॉइंट हमें शामिल किए गए। मतलब इनमें से अगर कोई भी किसी प्रकार का राज्य या कोई नागरिक इस तरीके का कोई काम करता है, किसी को दास बनाता है, किसी को दासी बनाता है। और नंबर 2 में महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति शामिल है। इस तरीके का कोई कार्य करता है या करवाता है। पुरुषों, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री करता है, तो वो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 23 है, ये क्या करता है? हमारा इस पर निषेध करता है, इस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, मानव दुर्व्यापार आपने समझ लिया। अब समझो आप बेगार क्या होता है। बेगार के बारे में आपको हम बताएं तो बेगार का अभिप्राय क्या है? बिना परिश्रम के काम कराना बेगार के अंतर्गत आता है। बिना परिश्रम के काम कराना किसके अंतर्गत आता है? बेगार के अंतर्गत आता है। जिसमें पहले जमींदार नौकरों या उधार लेने वालों से कोई भुगतान किए कार्य कराते थे, कोई भुगतान किए बिना कार्य कराते थे। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी। बेगार में क्या था? पहले जो हमारे यहाँ जमींदार वगैरह होते थे, वो अपने नौकरों से या जो उनसे कोई उधार लेता था, उनको कोई भी बिना भुगतान किए उनसे कार्य कराते थे। तो ये किसके अंतर्गत आता था? हमारा बेगार के अंतर्गत आता था। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है, बेगार पर भी प्रतिबंध लगाता है। बेगार पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस तरीके की कोई किसी से कार्य नहीं कराएगा। उसके बाद इसमें आगे लिखा है हमने, अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात्श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 क्या करता है? हमारा बलात्श्रम के अन्य प्रकारों, ये जो बेकार है ये भी बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। और बलात्श्रम के जो अन्य प्रकार हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया, इस पर भी वो रोक लगाता है। बलात्श्रम का अर्थ क्या होता है? बलात्श्रम का अर्थ क्या होता है? बलात्श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना किसके अंतर्गत आता है? हमारा बलात्श्रम के अंतर्गत। ये लिख रहा है ना, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, ये क्या आता है? हमारा बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आगे है बलात्श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति शामिल नहीं है। मतलब शारीरिक रूप से या कानूनी रूप से ये जो बलात् स्थिति है, मतलब किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, ये शामिल नहीं है। बल्कि इसमें परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा, मतलब जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर काम कराना आदि भी शामिल है। किसी के सामने ऐसी परिस्थिति है कि उसको काम चाहिए या काम करना ही है, तो लोग क्या करते हैं? उसकी मजदूरी का फायदा उठाते हैं तथा उसको बहुत कम पैसे देते हैं काम कराने। उनसे काम लेते हैं, लेकिन जो उनको जितना पैसा चाहिए, जितनी मजदूरी सरकार ने बांधी है,
किसी को 100 रुपए दे दिए, किसी को 200 रुपए दे दिए, इस तरीके से उससे कार्य करा लेते हैं। तो ये चीज भी इसमें शामिल की गई है कि कोई भी इस तरीके से किसी पे काम नहीं कराएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी हमारा बालाश्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? अनुच्छेद 24 बोलता है किसी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जैसे कारखाने आदि में बालक जो कार्य करते हैं, वो बोलता है इस तरीके की कारखानों में कोई बालक कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? कारखानों में तो काम करेंगे, ऐसे कारखाने हो गए जहाँ पे कि बहुत ज्यादा हार्ड काम रहता है, जहाँ पर बच्चों की जो स्थिति है वो स्थिति उसमें काम करने लायक नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर शारीरिक चोट लगने की डर रहता है, किसी बच्चे को चोट लग सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है। भारी कार्य होते हैं जहाँ पर भारी वजन वाले कार्य होते हैं, ऐसी जगहों पर नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो इसमें हमने लिखा है कि यह किसी फैक्ट्री, खान अथवा परिसंघट में गतिविधियों जैसे यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यह किसी फैक्ट्री, खान अथवा परिसंघट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, परंतु यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। ये क्या कर रहा है कि ऐसी जगह काम करने वाले जहां पर बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे, या ऐसे कार्य जो निर्दोष में गलत कार्य भी बच्चों से नहीं करा सकते आप, तो इस तरीके का ये प्रतिशोध नहीं करता। मतलब ऐसे कार्य बच्चों से आप करा सकते हो। जैसे आपने देखा होटल वगैरह में बच्चे कार्य करते हैं, तो इसी के अंतर्गत दिया गया कि ऐसी जगह जहाँ वो बच्चों को शारीरिक क्षति न पहुंचे या उनसे कोई गंदा कार्य न कराए, ऐसी जगहों पर बच्चे कार्य कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है। हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के तथा वीडियो के लिंकों को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।